हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिया है। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। और ये अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। सॉल्यूशन हम दिखाएंगे इसका, लेकिन सबसे पहले अपने आप से इसका सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 2 नंबर है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें कि इस प्रकार x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समुद्रस्थ हैं। उसके बाद 3 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। 4 नंबर है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन 39 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री बराबर 1। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। 7 नंबर सिद्ध करना है √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको सिद्ध करके यहाँ पर आंसर इतना लाना है। 7 हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। 9 नंबर है कि समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 10 है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसकी 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 5 का आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है, हल किया गया है, देख सकते हो। माना कि शीर्ष यहाँ पर ये दिया गया था ए बी और सी, इतना दिया गया था। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 और फिर यहाँ पर y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर 32 आ जाएगा, देख सकते हो। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 है। तो सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ तक। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया था, यानी यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब यहाँ पर दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें कॉस थीटा प्लस यहाँ पर टैन थीटा। तो यहाँ पर 13/12 दिया गया है। अब हमें पी निकालना है, यानी पी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर h/b दिया गया है, यानी यहाँ पर कर्ण बटा आधार दिया गया है लेकिन लंब नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर p यानी लंब निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, h² माइनस के यहाँ पर b²। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो इतना आएगा। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो साइन 3a बराबर कॉस a के जगह पर 90 डिग्री माइनस 3a। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, a का मान 29 डिग्री आएगा। 5 है, यहाँ पर LHS बराबर इतना लिखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 2 को चेंज कर देंगे, तो सेक थीटा को चेंज करेंगे। यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, फिर यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इस प्रकार से चेंज करेंगे फार्मूला से और यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो।
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 5 को बाहर करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर करेंगे। इस तरह से सभी का वैल्यू रखेंगे और सोल्यूशन करेंगे, तो इसका आंसर 55/6 आएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, इतना ही कर लीजिएगा। उसके बाद ये 8 नंबर देख सकते हो, 8 नंबर का सोल्यूशन किया गया है यहाँ तक। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 8 3 - 2 AP में है, तो ए बराबर 8 है। डी का मान यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 3 - 8 तो -5 आ जाएगा, n बराबर 22। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे, -900 यहाँ पर 79 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तब एपी का 11वां पद ए प्लस में यहाँ पर 11 - 1 डी और यहाँ पर बराबर ए प्लस में 10 डी, ये समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। हम 10 का 10 सॉल्यूशन दिखा दिए हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, यानी यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, मंथली एग्जाम में। तो जैसे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि तो 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, तो ये ज़रूर सीख लीजिएगा। एक अलग से हम वीडियो भी बना दिया है ग्राफीय विधि से, तो आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वह 100% ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। 3 नंबर है यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। उसके बाद 4 नंबर है कि यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो 2 नंबर का सॉल्यूशन करना है। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा पूरी दूरी तय करने में लगा समय y घंटा है। उसके बाद अतः तय की गई दूरी XY किलोमीटर, और यदि रेलगाड़ी की चाल x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ये त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ तक। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये फिगर बनाना है, उस प्रकार से ये सभी का सॉल्यूशन करना है, देख सकते हो। तो हम सभी का क्वेश्चन आंसर दिखा दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर देते हैं, यहाँ पर नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।